नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं विटामिन ई लेने के कुछ शानदार बेनिफिट जो साइंस के द्वारा प्रूव हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला, विटामिन ई लेने के कौन कौन से बेनिफिट हमें मिलते हैं, विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा, विटामिन ई को हम खाने के माध्यम से कैसे पूरा कर सकते हैं, विटामिन ई के बेस्ट फूड सोर्सेज क्या हैं। और तीसरा, अगर हम कैप्सूल के रूप में विटामिन ई ले रहे हैं तो इसकी ओवरडोज लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विटामिन ई के हेल्थ बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट इसका है हमारी त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए। अगर आपके चेहरे की स्किन पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, समय से पहले ही झुर्रियाँ पड़ गई हैं, स्किन पर सलवटें बन गई हैं, या आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं, काले काले निशान हैं, तो ये हमारी स्किन में कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। अगर आपकी स्किन में कोलेजन प्रोटीन की कमी है तो आपकी स्किन ढीली पड़ जाएगी, और स्किन ढीली पड़ते ही आप बूढ़े दिखाई देने लगोगे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। तो विटामिन ई का एक बहुत शानदार प्रयोग आपको बताता हूँ। आप चेहरे पर अगर कोई फेस पैक लगाते हैं या कोई लेप चेहरे पे लगाते हैं अपने चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए, तो उस फेस पैक में, उस लेप में आप विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं। ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसको आप उस फेस पैक में डाल लीजिए और अपने चेहरे पे लगा लीजिए। ऐसा लगातार 10 दिन तक करने से आपके चेहरे की जो ढीली स्किन हो गई थी वो टाइट होना शुरू हो जाएगी, चेहरे की झाइयाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि विटामिन ई कोलेजन के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मददगार है। दूसरा, अगर आपके चेहरे पे काले निशान हैं, चाहे वो पिंपल्स के काले निशान हैं या आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं जो कई साल हो गए नहीं जा रही हैं, कई साल से आप दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन चेहरे की झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं, तरह तरह की क्रीम आपने लगा के देख ली है, तो चेहरे की झाइयों को ठीक करने के लिए भी विटामिन ई का ये कैप्सूल प्रयोग किया जा सकता है। इसे आप अपने चेहरे पर लगाइए लगातार 10 दिन तक और शानदार रिजल्ट देखिए। दोस्तों, विटामिन ई का दूसरा बेनिफिट है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। अगर हमारे हार्ट की धमनियाँ कड़ी हो गई हैं, उनका लचीलापन ख़त्म हो गया है, तो विटामिन ई लेने से वो फिर से लचीली बन जाती हैं। जब हमारी धमनियाँ कड़ी हो जाती हैं तो बीपी हाई रहने लगता है, उनके अंदर खून के क्लोट्स बनने लगते हैं। तो विटामिन ई लेने से एक तो आपका बीपी सही लेवल में आएगा, हाई बीपी कम होगा। दूसरा, ये खून को पतला भी करती है। अगर आपका खून बहुत गाढ़ा हो गया है, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो विटामिन ई के लगातार प्रयोग से ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करता है, नॉर्मल मात्रा में ला देता है। तीसरा, ये खून के अंदर क्लोटिंग नहीं होने देता। अगर किसी का खून गाढ़ा है और खून के अंदर क्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, खून के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं, तो अगर किसी को थक्का जम जाता है, वो बड़ा थक्का है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो जिसके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है उसके शरीर में ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, खून की नलियों में थक्के बनने लगते हैं। तो इसमें अगर हम विटामिन ई का सेवन करेंगे तो खून के थक्के नहीं बनेंगे, क्योंकि ये खून को पतला कर देता है, और जो खून का थक्का ऑलरेडी कोई बना हुआ है तो उसे भी लगभग 10-15 दिन के प्रयोग में ही रिमूव कर देता है। दोस्तों, 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसका स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ। इसमें देखा गया कि जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम थी, जब उन्हें लगातार 3 महीने तक विटामिन ई सप्लीमेंट दिया गया तो उनकी हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, और जिनको हाई बीपी रहता था उनका बीपी भी नॉर्मल रहने लगा। विटामिन ई का तीसरा बेनिफिट है कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को ठीक करता है। ऐसा फैटी लीवर जो बिना किसी शराब के सेवन के ही बन गया है, लीवर पर फैट इकट्ठा हो गया है, लीवर फैटी हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए भी विटामिन ई बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन जब हमारा खाना बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, दूषित खाना मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो लीवर पर इनको साफ़ करने का अतिरिक्त लोड पड़ता है।
लीवर इस लोड को संभाल नहीं पाता और ये टॉक्सिन्स लीवर में जमा हो जाते हैं, जिस कारण से लीवर फैटी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए विटामिन ई बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये लीवर पर जमा फैट को कम करने में मदद करता है और अगर SGPT SGOT के लेवल बढ़े हुए हैं तो लगभग 1 महीने के प्रयोग में ही उनको भी नॉर्मल स्थिति में ला देता है। तो नंबर 4 पर हम जानेंगे विटामिन ई के एंटी एजिंग इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी एजिंग होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ऑक्सीडेशन की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं जो सेल्स पर जाकर अटैक करते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं। दोस्तों, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इस प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है। विटामिन ई का सेवन जब आप लगातार करते हैं तो ये आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन की जो एजिंग है उसे स्लो कर देता है। फिर चाहे आपकी स्किन हो, आपका लीवर हो, आपकी किडनी हो, आपका हार्ट हो, इन सभी ऑर्गन की एज को बढ़ा देता है। तो 2018 में एक स्टडी हुई थी जिसमें 54 पेशेंट ऐसे लिए गए जिनकी हाई शुगर लेवल की वजह से किडनी खराब हो गई थी। इन पेशेंट्स को साइंटिस्ट ने अपनी देखरेख में लगातार 3 महीने तक विटामिन ई सप्लीमेंट का सेवन कराया। तो परिणाम ये आया कि इनमें से लगभग सभी की किडनी रिकवर होने लगी। उनका जो यूरिया क्रेटिन बढ़ा हुआ था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। तो अगर आप अपनी बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में विटामिन ई को लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विटामिन ई का 5वां बेनिफिट है हमारी मसल्स के लिए। अगर आपको बहुत लंबे समय से मसल्स पेन रहता है तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो। दोस्तों, विटामिन ई की कमी से हमारे मसल टिश्यू में ऑक्सीजन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उतनी ऑक्सीजन उसे मिल नहीं पाती और बॉडी में दर्द रहने लगता है, मसल्स में दर्द रहने लगता है। तो इस कंडीशन को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराएं। आप ये जांच लें कि विटामिन ई की कमी है या नहीं है। अगर विटामिन ई की कमी है तो आप इसके सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, अपनी डाइट के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपके मसल्स में आराम मिलेगा, मसल्स का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि जो कैप्सूल की फॉर्म में विटामिन ई आता है जो मेडिकल स्टोर से मिलता है, हरे रंग का कैप्सूल है, अलग अलग कंपनियां इसे बनाती हैं, इसको लेने की आवश्यकता किन लोगों को है। दोस्तों, इसमें एक कैप्सूल के अंदर 400 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। ये हमारे शरीर की डेली रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। हमारे शरीर की विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट है 15 mg। 15 मिलीग्राम में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर हम 400 mg का कैप्सूल रोज ले रहे हैं तो इसके हमें नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप कैप्सूल के रूप में विटामिन ई लेना चाहते हैं तो चिकित्सक की देखरेख में ही इसे लें। अब मैं आपको 3 ऐसे फूड सोर्सेज बताऊंगा जिससे आप अपने विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है व्हीट जर्म ऑयल। ये एक प्रकार का ऑयल है जो गेहूं से बनाया जाता है। इसके केवल 1 चम्मच से लगभग 20 मिलीग्राम विटामिन ई हमें प्राप्त होता है। तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट इसके 1 चम्मच से ही पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों सूरजमुखी के बीज। इसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। लगभग 28 ग्राम बीज के अंदर 10 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज को हम रोस्ट करके उन्हें भून के प्रयोग कर सकते हैं, खाने में भी अच्छे लगेंगे और आपके विटामिन ई की कमी को भी पूरा करेंगे। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आते हैं बादाम। बादाम के अंदर भी भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। अगर हम 10 से 15 बादाम रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट इससे ही पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो था विटामिन ई के ऊपर। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।